Hello, dear students. This is Abhishek Tiwari, your physics mentor from Abhi Coaching Institute. और आज क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। आप चाहें तो यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट को सर्च कर लीजिए और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे चैनल पर। ओके, चलिए अब टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। In a hydrogen discharge tube, the number of protons drifting across a cross section per second is 1.1 into 10 to the power 18, while the number of electrons drifting in the opposite direction, another cross section, is 3.1 into 10 to the power 18 per second. Find the current flowing in the tube. ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन था। अब चलिए इस क्वेश्चन के बेस पर आंसर पर आते हैं। सबसे पहले हमें ये कॉन्सेप्ट समझना होगा कि करंट फ्लो किस तरफ हो रहा है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास ये कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर में यदि मैं कहूं कि करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है, सॉरी, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन से यदि इस तरफ जा रहे हैं तो करंट किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, इस डायरेक्शन में। IE लिखा मैंने, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। वहीं पर हम बात करें कि प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के बारे में बताया भी गया अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। तो यदि इलेक्ट्रॉन वहां जा रहा है मतलब प्रोटॉन किस तरफ जा रहा है, इस तरफ। और करंट क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इस तरफ फ्लो होगा, उसी तरफ क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं करंट दोनों का ही सेम डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब है हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कह लीजिए नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स निकालना है, तो दोनों को क्या करना होगा, 8। आप देखेंगे 1.1 प्लस 3.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 18, क्योंकि दोनों में 10 टू द पावर 18 था, कॉमन कर दिया। ये हो जाएगा 4.2 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, या कह लीजिए हम चार्ज कैरियर्स बोले, ज्यादा सही वर्ड होगा। ठीक है, अब करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्या होगा, Q डिवाइड बाय T। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, NE डिवाइड बाय T। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। Q की वैल्यू क्या है भाई, Q इज इक्वल टू NE। N की वैल्यू क्या है, 4.2 इंटू 10 टू द पावर 18, और E की वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम, डिवाइड बाय टाइम की वैल्यू क्या है भाई, टाइम तो 1 ही सेकेंड है। ठीक है, क्योंकि पर सेकेंड बोला गया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मेरा जो उद्देश्य रहता है वो रहता है कि हम पॉइंट को हटा लें। ठीक है, एक बार हम पॉइंट को हटा लेंगे तो इजीली हम आगे क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले पॉइंट हटाने पर ध्यान देते हैं। पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो हमने यहाँ पर 10 टू द पावर कितनी कर देनी, -1। यहाँ यदि देखें तो एक और नंबर है, तो 10 टू द पावर हम डायरेक्ट करते हैं 10 टू द पावर -2, सॉरी एक्चुअली 12 हो गया, ये केवल आप 2 पढ़ेंगे इसको। ये एक काम करता हूँ, मैं इसको हटा ही देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ 10 टू द पावर -2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। करंट का फॉर्मूला हो चुका, ये हो गया 42 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर, हिसाब लगा लेते हैं, 18 - 19 -1 और फिर -2 आ रहा है, मतलब -3। 16 की टेबल पढ़ेंगे और 16 की टेबल हो जाती है हमारे पास 16 2 जा 32, कैरी कितना गया 3, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48 और 16 4 जा 64। 64 में 3 और प्लस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 67। तो 672 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। चाहे तो 3 नंबर्स हैं और पावर में भी -3 है, तो आप पॉइंट लगा सकते हैं। तो ये पॉइंट लगाने के बाद क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास 0.672 एम्पियर। So this much of current is flowing through that tube. So this was the answer. I hope कि आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। यदि आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और चाहूंगा कि यदि आपको ऑफलाइन पढ़ाई करनी है तो आप हमारी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे, ऑल द वेरी बेस्ट योर फॉर योर फ्यूचर।